हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। शिकागो विश्वविद्यालय ने एक शोध की है। इससे पता लगा कि वायु प्रदूषण के मामले से भारतीय लोगों के 3.5 साल, जो बेस कीमती 3.5 साल हैं, वो उनकी आयु में कम हो रहे हैं। तो देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनसे हमारी बीमारियां फैल रही हैं। तो उन बारे में जानते हैं, पूरी वीडियो जानते हैं और डिटेलिंग मिलेगी आपको। और ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, बहुत अच्छी वीडियो है एक तरीके से। तो इसमें लिखा है हवा में घुलता जहर घटा रहा हर भारतीय के जीवन के बेस कीमती 3.5 साल। और इसमें लिखा गया शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, पूरे देश में PM 2.5 का स्तर 8 गुना ज्यादा, मतलब 8 टाइम्स। मतलब PM एक पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कितना 8 गुना ज्यादा है। ठीक, कम हो प्रदूषण तो 140 करोड़ आबादी की औसत उम्र बढ़ जाए 2 साल। अगर ये प्रदूषण कम हो तो 2 साल आबादी बढ़ जाएगी, मतलब सॉरी आयु बढ़ जाएगी औसत आबादी की। ठीक है, अब इसके बारे में अब 2 ये पैनल है, इनको देखते हैं आराम से। बहुत इजीली है ये, इसको देखेंगे आराम से तो बहुत मतलब अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। आपके मेंस के लिए मिलेगा, प्री के लिए, दोनों के लिए रहेगा। PM 2.5 जानेंगे, PM 10 जानेंगे क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है जानेंगे। देखिए PM 2.5 और PM 10 का मानक स्तर WHO ने किसने किया है? देखो WHO ने कौन सा तय किया? WHO ने, ये मानक स्तर है जो WHO ने तय किया है। ठीक, ये याद रखना, WHO ने कौन सा मानक स्तर तय किया है। आपको जब पेपर लिखना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको अच्छा वो मिल जाता है एज कि आप अच्छी तरीके से किसी जो संस्था है जो वैश्विक लेवल पे जानते हैं, जैसे हर देश मानता है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके डेटा को दे रहे हैं, तो उससे एक असर पड़ता है। अच्छा, WHO ने 2021 में एयर क्वालिटी गाइडलाइन जारी की थी। 2021 में, कब? 2021 में। इसके तहत PM 2.5 की औसत सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, तो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम, इतना ये इसका औसत करी गई थी भाई। वहीं PM 10 की मात्रा 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तय की गई थी। 5 और 15 प्रति क्यूबिक मीटर, याद रखना, माइक्रोग्राम। वहीं पूरे भारत का PM 2.5 को औसत 41 माइक्रोग्राम है। अब इसको अंतर देखना आप, 5 माइक्रोग्राम से 41 माइक्रोग्राम, 8 × 40, मतलब इससे कितना 8 गुना ज्यादा है। ठीक, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात देखते हैं। ठीक, उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 46% आबादी ऐसे शहरों में रहती है जहां PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के रास्ते माने के, मतलब कितनी रहती है? 40% आबादी। सोचो, 40% आबादी देश की 40 माइक्रो प्रति ग्राम की क्यूबिक को झेल रही है। अगर इस पर काबू पाया जा सके तो लोगों की औसत उम्र तो 1.5 साल तक का बढ़ाया जा सकता है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उत्तरी मैदान इलाका शामिल है। जो उत्तरी पर इलाका है, वो इलाका है जो मैदानी क्षेत्र हैं, वो शामिल है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है प्रदूषित, जहां लगभग 54 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 54 करोड़ लोग। कितने? देश की 40% आबादी भी रहती है। PM 2.5 को तय मानकों के अंदर लाकर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की उम्र औसत 5 साल बढ़ाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? WHO को डेटा देंगे कि 2.5 के लिए उसने 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तय किया है, और PM 10 के लिए कितना किया? 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। पर हम क्या बोलेंगे? उसका हम बताएंगे कि जो हिंदुस्तान में चल रही है अभी, वो कितनी चल रही है? 41 माइक्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद इसमें 50, जो देश की 40% आबादी रहती है, उत्तरी भाग में ज्यादातर इसका असर है, जहां लगभग 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर चल रही है जो इसकी औसत है। तो इससे क्या 40% लोगों का इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे वायु प्रदूषण से। ठीक, उसके बाद क्या है? इनको दिक्कत हो रही है, उसका देखते हैं। दिल्ली राजधानी हवा का हाल, इसमें भी देख लेते हैं क्या हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरे देश से PM 2.5 और PM 10 के स्तर को WHO के तय मानकों तय लाया जा सके तो दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की औसत आयु उम्र में 8 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है। यहाँ और ज्यादा है। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 88.4 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर करीब है। आप समझ रहे हो? देश के बाकी हिस्सों में जो 45 है, तो 40 है, यहाँ पे 88.4, मतलब जो और कितना है मानक? 5। आप समझ सकते हैं, बहुत गहरी चीज है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। जो WHO के मानक 17 गुना ज्यादा है। इससे दिल्ली से शहरों लोग अपनी जिंदगी के करीब 8.2 साल गंवा रहे हैं। अगर भारत के राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम की बात करें तो भी दिल्ली वासियों की जिंदगी 4.5 साल से ज्यादा। दिल्ली के प्रदूषकों को राष्ट्रीय मानक तक लाने के लिए प्रदूषण को 50% कम करना पड़ेगा। 50%। अब हम जैसे कोई ऑप्शन आता है, कोई पॉलिसी आती है, हम तुरंत ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। पर ये डेटा कौन पढ़ता है? जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिसको एग्जाम दे रहे हैं, जो थोड़ा है कॉन्शियस है देश के लिए, चीजों को जानने के लिए। अब 17 गुना जो मानक तय गए हैं, उससे अब 17 गुना बुरी स्थिति में रह रहे हैं। अब सोचिए, अन्य राज्यों को भी बुरा हाल है। दिल्ली अकेली नहीं है जो इस जहरीली हवा की चोट चपेट में है। बिहार में वायु प्रदूषण से
हरियाणा में 5.3 साल और उत्तर प्रदेश में लोगों की औसत आयु 5 साल तक घट रही है। क्या है AQI, QLI, QLI क्या है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या होता है? ऐसा सूचकांक है जो हवा में मौजूद महीन कणों के लंबे समय तक संपर्क और इंसान की आयु पर इसके असर को मापता है। ये दो भरोसेमंद शोधों पर आधारित है जो प्रदूषण और स्वास्थ्य के बीच संबंधी सीधा संबंध बताते हैं। उसके बाद सरकार की योजना क्या है? केंद्र सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें वायु प्रदूषण को 2024 तक 2017 के स्तर पर लाने की बात कही थी। 20-30% तक घटाने की योजना थी। 2022 में केंद्र ने इस लक्ष्य को संशोधित किया, जिसके तहत 26 तक वायु प्रदूषण 40% तक घटाने का लक्ष्य तय हुआ, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया होगा। 30% नहीं कर पाए तो 22 में तो 26 तक आप ले आए फिर डेट को, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा हो सका तो देश के 140 करोड़ लोगों की उम्र औसत 2 साल बढ़ जाएगी। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में प्रदूषण को 2017 के मानक का केवल 10.7% तक ही कम हुआ है। इससे 44.55 करोड़ लोगों की औसत आयु 6 महीने की वृद्धि का अनुमान है। इतना वृद्धि हुई है। क्या है PM 2.5 और PM 10? PM 2.5 हवा में घुले उन सूक्ष्म कणों को कहा जाता है, ध्यान सुनिए, जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये कण इंसानी बालों से 30 गुना छोटे होते हैं। ठीक, ये हानिकारक कण बिजली संयंत्रों, वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के उत्सर्जन से पैदा होते हैं। वहीं PM 10 माइक्रोमीटर तक के आकार वाले तत्व होते हैं जो सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कार्य में। हवा में घुलते जहर का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये बेशकीमती जीवन पर साल घटाता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से औसतन हर भारतीय की उम्र लगभग 3.5 साल कम हो रही है। इसका कारण PM 2.5, PM 10 जैसे प्रदूषक तत्वों की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से ज्यादा है। प्रदूषण की वजह से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में रहे लोगों की उम्र घट रही है, और बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी ये प्रदूषण भारी है जो अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा के शहरों में रहते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2025 की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में PM 2.5 मात्रा 2022 की तुलना में 2023 में ज्यादा है। यह मात्रा WHO की तय सीमा से 8 गुनी ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण के इस स्तर को वैश्विक मानकों के लाकर भारतीय की औसत आयु को 3.5 साल बढ़ाया जा सकता है। 5 साल उत्तर प्रदेश 5.3 ऐसे कम हो रही है जो लोगों की एज है। 70 गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में रह रही है, बताया मैंने। 50% तक घटाना होगा वायु प्रदूषण, देश के राजधानी में सुधरेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। 40% आबादी की औसत आयु 5 साल तक घटा रहा है प्रदूषण। 2026 तक 40% कम हो प्रदूषण तो 2 साल बढ़ सकती है भारतीयों की औसत आयु। 2026 तक कम होगा, अगले साल तक कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। 40% आबादी को WHO के तय मानक से ज्यादा मिल रहा हवा में PM 2.5। देखिए, वीडियो कुछ कम लोगों की समझ में आएगी क्योंकि थोड़ा डेटा एनालिसिस और AQI क्या है, परंतु जो आपकी स्वास्थ्य की बात है ये सब कुछ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। इसमें सबकी बात है, इसमें कुछ पढ़ाई वाले से नौकरी वाले, सबके स्वास्थ्य की गंभीर समस्या तो हर किसी को भी हो सकती है। और दिल्ली में जो रह रहा है सोचो 17 गुना ज्यादा झेल रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो जो दिल्ली में रह रहे हैं वो सच लोग खुद एक मौत के चैम्बर में रह रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो प्रदूषण। अभी सर्दियां आने दो, जो हाल होता है दिल्ली का वो बताना नहीं है, पूरी दुनिया में छाया रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।